नाश्ते में अगर हमें स्पॉन्जी ढोकला खाने के लिए मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। तो ढोकला बनाना वैसे तो बहुत आसान है, बस इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारा ढोकला बिल्कुल मार्केट जैसा स्पॉन्जी और जूसी बने। तो आज मैंने इस ढोकले की रेसिपी में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आपका ढोकला भी मार्केट जैसा स्पॉन्जी, जालीदार और बहुत ही जूसी बनेगा। और ढोकला खाने के लिए हम इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी की भी रेसिपी बनाएंगे। तो ये रेसिपी आप पूरी लास्ट तक जरूर से देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर दीजिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। आज हम बहुत ही आसानी से और बहुत इजी तरीके से ढोकले का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बेसन ले रही हूँ जो नॉर्मल हमारे घर पे बेसन होता है। हम उन्हीं इंग्रेडिएंट से आज ढोकला बनाएंगे जो हमारे घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, ग्राम में 250 ग्राम है। इसके साथ मैंने 2 चम्मच सूजी डाल दी है, जो नॉर्मल सूजी हमारे घर पे रहती है वही वाली। साथ में 1 इंच अदरक के टुकड़े डाले हैं, 1 छोटी चम्मच चीनी डाल दी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिट्रिक एसिड लिया है। देखिए, तो जो सबसे पहला टिप तो यही है, अगर आप सिट्रिक एसिड के साथ अगर आप ढोकला बनाते हैं तो इसकी जालियाँ बहुत बड़ी बड़ी और स्पॉन्जी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच के बराबर सिट्रिक एसिड लिया है। इसमें पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बैटर हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेंटना, बहुत देर तक इसको फेंटते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड किया, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का हमारा बैटर बनके तैयार है। तो देखिए, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो बस अब हमें ज़्यादा फेंटने की और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी और 10-15 मिनट के बाद वापस से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से थिक हो गया। इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ले रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पे 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो हल्दी नहीं डालते हैं। अगर हम यहाँ पे हल्दी डालते हैं तो जब हम इस पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे ना क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है हल्दी का और बेकिंग सोडा का। तो उससे रेड रेड रंग के स्पॉट्स आपके ढोकले पे दिखते हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 चुटकी के बराबर खाने वाला मीठा सोडा लिया है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे इनो ले रही हूँ। कोई से भी फ्लेवर का आपके पास इनो है आप यहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। इनो को और खाने वाले सोडे को बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी फ्लफी और काफ़ी फूल चुका है हमारा बैटर। अब यहाँ पे मैंने एक टिन लिया है, इसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। तो ये सब तैयारी आप इनो और बेकिंग सोडा डालने से पहले ही करके रख लेना। अब यहाँ पे हम इसको बैटर को डाल देंगे, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। कभी कभी ये पकते टाइम क्या होता है, गिर भी जाता है। इसे टैप कर लेंगे और अब इसे चलते हैं कढ़ाई पे रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी लिया है और उसे मैंने प्री हीट कर लिया था और अच्छे से स्टैंड को हम यहाँ पे टिका के रख देंगे। देखिए, बिल्कुल सेंटर में अच्छे से रखना है। अब इसको हम कवर कर देंगे। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए कुक करने के लिए रखेंगे। 25 मिनट के बाद हम यहाँ पे ढोकले को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नाइफ को ढोकले के सेंटर पे डालूंगी। अगर बैटर चिपक के नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा ढोकला है वो कुक हो चुका है। अब इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं। तो देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन आई है, तो उसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब साथ में ही इसके लिए हम तड़का बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसे हम गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इस पर आधी छोटी चम्मच के बराबर हींग डाल देंगे। तो हींग हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसमें और 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड डाल देंगे। इन्हें क्रैकल होने देते हैं। तो जैसे ही क्रैकल हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग 1 से 2 हरी मिर्च बीच में से सिल्ट करके इस तरीके से डाल देंगे। साथ में ही मैं करी पत्ता ले लूँगी। तो जैसे ही मैंने करी पत्ता डाला, मैं फटाफट से यहाँ पे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि करी पत्ता छिटक के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी अगर हम ढोकला की चाशनी शुगर सिरप बनाते हैं ना, चाशनी नहीं है, शुगर सिरप ही बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी ली है, इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो चाशनी हमें ज़्यादा बनानी है और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ले लिया। तो मैं बार बार चाशनी ही बोल रही हूँ, ये चाशनी नहीं है, ये सिर्फ शुगर सिरप है जिसे हमें खट्टा मीठा पानी बनाना है, जिसे हम ढोकले को पिलाएंगे।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब कभी भी आपने मार्केट का या रेस्टोरेंट का ढोकला खाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो ढोकला होता है ना वो बहुत जूसी होता है, बहुत ही स्पॉन्जी होता है। वो इसी कारण होता है कि जब रेस्टोरेंट वाले अपने ढोकले को जो ये शुगर सिरप है ना काफ़ी अच्छे से पिलाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी भी स्पॉन्जी जूसी ढोकला आपको खाना है तो आप ये शुगर सिरप थोड़ा ज़्यादा बनाइए और अच्छे से हमारे उसमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे एक नींबू का रस इसे डाल देंगे। इसे गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालना है और इसे एक बार मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों का कि वो कैसे बनाते हैं, वो अपने शुगर सिरप को ज़्यादा बनाते हैं और ढोकले को भर भर के पिलाते हैं। तो बस अब हम अपना ढोकला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये ढोकला है ये भी हमारा ठंडा हो चुका है और इसको एक बार इस तरीके से चाकू ना चारों तरफ घुमा लेंगे ताकि ढोकला आराम से निकल जाए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बहुत आराम से निकल गया और हमारा जो ट्रे है वो भी कितनी क्लीन है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये जाली दिखाई दे रही होगी, कितनी बड़ी बड़ी जालियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अगर हम लोग नींबू का रस डालते हैं ना तो उससे बहुत हल्की सी जालियाँ आती हैं। अगर हम लोग सिट्रिक एसिड अपने बैटर में डालते हैं तो उससे जो ढोकला है ना उसकी जालियाँ बहुत बड़ी बड़ी आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। इसे आप अपने मनपसंद साइज में डिज़ाइन में काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया है। बहुत स्पॉन्जी है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं आपको देखो जालियाँ नज़दीक से दिखा देती हूँ, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी स्पॉन्जी जाली बनी है। ये देखिए अभी हम इस पर शुगर सिरप डालेंगे तो ये और जूसी बन जाएगा। तो पहले इसे हम कट कर लेंगे। तो अब जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था ये हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ठंडा शुगर सिरप नहीं डालेंगे। हल्का सा ढोकला भी गर्म होना चाहिए और चाशनी भी हमारे हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें अच्छे से ढोकले को के ऊपर इसको डाल देना है, अच्छे से फैलाना है चारों तरफ। हर ढोकले के ऊपर जो शुगर सिरप है वो अच्छे से जानी चाहिए और उसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए अगर आपको ठंडा ठंडा ढोकला खाना है तो, और अगर गर्म खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। 1 घंटे के बाद हमारा ढोकला खाने के लिए तैयार होता है। तो ढोकला बनके तैयार है। अब हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर लिया है, इसमें मैं 1 हैंडफुल हरा धनिया ले लूँगी और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। 4 से 5 मैं यहाँ पे लहसुन डाल दूँगी और 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे पीनट डालूँगी। मूंगफली, कच्ची मूंगफली है ये। साथ में ही 1 चम्मच जीरा, हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू के रस लिए हैं और इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपका ग्राइंड होते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। तो ये ढोकले के साथ खाने के लिए ना ये हरी धनिया की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको खाली कर लेती हूँ एक बर्तन में। तो देखिए यहाँ पे कितनी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। आप इसे किसी भी सैंडविच, पकौड़े, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे अपने ढोकले को सर्व कर लिया है। तो ये खाने को बिल्कुल तैयार है। आप इसको ठंडा ठंडा ढोकला खाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे मैं चटनी भी डाल देती हूँ। तो हमारी चटनी भी तैयार है। तो देखा आपने, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में ढोकला बना के तैयार कर सकते हैं। ना इसको ज़्यादा फेंटना है, ना ज़्यादा हमें इसमें कोई मेहनत करनी है। घर के रखे हुए सामान से आप रेस्टोरेंट जैसा ढोकला बना सकते हैं। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आप उसका बस ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है तो उससे क्या होता है, हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे किसी पूरे ढोकले में कहीं पे भी रेड रंग के स्पॉट्स नहीं है। तो हल्दी डालने से क्या होता है, रेड स्पॉट्स आते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ये ढोकला बना है। अगर आपको पसंद आई है रेसिपी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।